6.5 का 20वां सवाल देखिए। उच्चतम और निम्नतम मान में हम इस उच्चतम निम्नतम मान अभ्यास के 6.5 एक्सरसाइज के कुछ सवाल हमने कर लिए पहले 19वें तक। 20वां सवाल इसमें यह है कि सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ यानी प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसका पृष्ठ हमें दिया गया है और इसका आयतन अगर अधिकतम है तो उस स्थिति में हमें यह सिद्ध करना है कि इसके आधार की त्रिज्या इसके आधार का इसकी ऊंचाई जो है आधार के व्यास के बराबर है। ये हमको सिद्ध करना है। बात समझने की यह है, इस लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठ दिया गया है, ठीक है। ये पृष्ठ दिया गया है का मतलब हुआ इसका पृष्ठ जो है अचर राशि है। दूसरी बात दी है कि इसका आयतन अगर महत्तम है तो उस स्थिति में हमें यह सिद्ध करना है कि इसकी ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। तो पहली बात तो हम देखें, इसका पृष्ठ के लिए हम व्यंजक लिखें। मान लेते हैं इसके आधार की त्रिज्या r है, इससे इसका व्यास जो है 2r हो जाएगा और ऊंचाई मान लिया इसकी h है। तो हमें सिद्ध करना है कि h बराबर 2r हमें सिद्ध करना है। तो बेलन का पृष्ठ जब हम पृष्ठ ज्ञात करेंगे, वैसे बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2πrh है। इसका आयतन अधिकतम है तो ये एक बंद बेलन होगा, एक बंद बेलन लंबवृत्तीय बेलन है। तो इसका जब हम पृष्ठ लिखेंगे s जो है वक्र पृष्ठ यानी संपूर्ण पृष्ठ लिखेंगे, वक्र पृष्ठ आधारों का क्षेत्रफल भी लिखेंगे। तो इसका बेलन का पृष्ठ s बराबर हो जाएगा 2πrh प्लस πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। दो आधार हैं, वृत्तीय आधार ये है, वृत्तीय आधार ये है। तो पाई स्क्वायर धन पाई स्क्वायर 2πr स्क्वायर हो गया और 2πrh वक्र पृष्ठ धन दोनों आधारों का क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर इसका पृष्ठ हो जाएगा। s बराबर ये हो गया। इसको जरा और ठीक से लिख दें तो s बराबर हमारे पास हो जाएगा, इसमें 2πr कॉमन है, 2πr यहाँ बचा h प्लस r, ये पृष्ठ हो गया। ये दिया गया यानी s जो है यहाँ पर अचर है। इसकी बाद में जब हम आयतन लिखेंगे उसमें से हम एक चर का विलोपन करना होगा इस s की मदद से। कैसे करेंगे देखिए, h और r यानी इस लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई तो चर राशि है, लेकिन इसका जो पृष्ठ है संपूर्ण पृष्ठ जो है वो दिया गया है, ये अचर राशि होगा। और बेलन का आयतन v बराबर पाई r स्क्वायर h होता है। अब इसमें से बेलन के आयतन के का व्यंजक भी दो चरों पर निर्भर है, r और h। तो हमें एक चर का यहाँ पर से विलोपन करना पड़ेगा। ये इससे तो निकालना आसान नहीं है, तो इससे निकालना आसान है। इससे निकाल लेते हैं, हम h का मान निकाल लेंगे समीकरण 1 से। इसको समीकरण नंबर 2 कहते हैं। फिर यहाँ पर मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से हमारे पास h चाहिए मुझे, तो 2πrh इक्वल टू हो जाएगा s माइनस 2πr स्क्वायर और h बराबर हो जाएगा, h बराबर हमारे पास हो जाएगा s माइनस 2πr स्क्वायर अपॉन 2πr, ये h हो जाएगा। इसलिए आयतन v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर गुणा s माइनस 2πr स्क्वायर गुणा बट्टे 2πr। तो इसमें से पाई कट गया और r की भी एक पावर कट गई, तो v बराबर हमारे पास आया r गुणा s माइनस 2πr स्क्वायर बट्टे 2, 1/2। इस r से अंदर गुणा कर देते हैं तो 1/2 गुणा rs माइनस 2πr क्यूब। इस r से मैंने गुणा किया sr माइनस 2πr क्यूब। ये आयतन v के लिए व्यंजक होगा। क्योंकि आयतन अधिकतम है तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा, आयतन v को हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो इस v को हमेशा एक चर पर निर्भर होना चाहिए। यहाँ पर जो पृष्ठ है, इस लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठ जो है वो अचर राशि है, s अचर राशि है, तो केवल एक r पर निर्भर कर रहा है, r ही यहाँ पर चर है। तो पहले हमें दिख रहा था कि आयतन जो दो चरों पर निर्भर कर रहा था, पाई और r और h पर। तो इसमें से हमने दिए गए व्यंजक से यानी बेलन के पृष्ठ से जो हमको दिया गया था उसकी मदद से हमने
एच का विलोपन कर दिया। अब आयतन जो है आर पर निर्भर कर रहा है, तो आयतन अधिकतम है, आयतन अधिकतम है, इसलिए क्या होगा कि हमें dv अपॉन उस बिंदु पर dv अपॉन डी आर शून्य होगा। तो पहले dv अपॉन डी आर ज्ञात करते हैं, बराबर 1/2 गुणा आर एस, एस अचर है, एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और जब भी आयतन अधिकतम होगा, जब dv अपॉन डी आर इक्वल टू 0 होगा, तो इसलिए हमारे पास हो जाएगा हाफ इंटू एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो हाफ शून्य नहीं हो सकता है, तो s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, या s बराबर 6 पाई आर स्क्वायर हुआ। तो अब सेकेंड डेरिवेटिव देखते हैं v का, d2v अपॉन डी आर टू इक्वल टू हो जाएगा हाफ गुणा 0 माइनस, और ये हो जाएगा s का डिफरेंस 0 हो जाएगा, अचर राशि है, 12 पाई आर हो जाएगा। यानी हम इससे कैसे देखते हैं, अंदर गुणा करते हैं तो माइनस 6 पाई आर हो गया। तो r के किसी भी मान के लिए, r का मान कोई भी संख्या हो, ये हमेशा धनात्मक होगी r, इसलिए सेकेंड डेरिवेटिव हमेशा लेस देन 0 होगा। अतः आयतन v अधिकतम है जब, कब था, इससे हम r का मान ज्ञात कर सकते थे, s इक्वल टू पाई आर स्क्वायर से हम r का मान ज्ञात कर सकते थे। तो जरूरी नहीं है हम r का ही मान लिखें, s के पदों में लिख दें, s बराबर 6 पाई आर स्क्वायर है। इसलिए अब हमें चाहिए h और r में संबंध चाहिए। तो हमें पता था कि s बराबर 2 पाई आर, यानी s बराबर 2 पाई आर गुणा s प्लस आर था। यहाँ पर हम s का मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 से जब s का विलोपन हो जाएगा, यहाँ से इस व्यंजक से s का विलोपन हो जाएगा, s इक्वल टू 2 पाई आर एस प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर s का विलोपन हो जाएगा, तो r और h में संबंध हमें मिलाएगा। तो s बराबर है 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर एच धन 2 पाई आर स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर का यहाँ पक्षांतर करते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर एच। तो एस का यहाँ पर 2 पाई आर से यहाँ भाग कर देते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर बराबर एच। तो 2 बार कटा, पाई भी कटा, आर की एक पावर कटी, और हमें मिला है पर 2r इज इक्वल टू एच, ये हमें सिद्ध करना था। अतः ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है, आधार के व्यास के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना था। व्यास क्या हुआ, त्रिज्या अगर r है तो व्यास इसका 2r हो गया। हमने दिखा दिया कि जब आयतन अधिकतम है उस स्थिति में इस बेलन की ऊंचाई इसके आधार के व्यास के बराबर है। अब पिछले सवाल में लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठ अचर था, दिए गए पृष्ठ वाला था। अब इस वाले सवाल में इसका आयतन अचर है, यानी इसका आयतन दिया गया है, आयतन इसका निश्चित है। इस एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसका आयतन जो है निश्चित है, और इसका पृष्ठ अगर न्यूनतम है तो हमें इसके विमाएं ज्ञात करनी है। 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे, सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक लंबवृत्तीय बेलन दिया गया है जिसका आयतन जो है निश्चित है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर इसका पृष्ठ न्यूनतम है तो हमें इसकी विमाएं ज्ञात करनी। ध्यान रखें, ये बंद बेलनाकार है तो बंद बेलन है, तो जब हम इसका पृष्ठ ज्ञात करें तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे। तो ये हम मान लेते हैं, माना बेलन की विमाएं हमें ज्ञात करनी है, इनको मान लेते हैं। माना बेलन के आधार की त्रिज्या r है, इसकी ऊंचाई h है, यही विमाएं हुई। ऊंचाई और त्रिज्या पर इस बेलन का आयतन और पृष्ठ ज्ञात निर्भर करेगा। तो बेलन का आयतन v बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये हमें दिया है 100 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, समीकरण नंबर 1। इसमें से हम बाद में जब हम पृष्ठ के लिए व्यंजक लिखेंगे तो एक का विलोपन कर देंगे एच का। तो पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बेलन जो है बंद है और इसका क्षेत्रफल पृष्ठ न्यूनतम है, जरूर है, इसका पृष्ठ न्यूनतम जरूर है, लेकिन ये बंद बेलन है।
तो अगर ये बंद बेलन है तो दोनों पर ढक्कन भी लगे होंगे, इसलिए तो इसका जब हम पृष्ठ निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ S बराबर हो जाएगा वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अब जब हम इसको न्यूनतम है दिखा रहे हैं तो S को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन ये दो चरों पर निर्भर है तो एक का विलोपन कर देते हैं। तो S बराबर हो जाएगा 2 पाई आर गुणा H, समीकरण 1 से लिख लेते हैं। H बराबर 100 बट्टे पाई स्क्वायर, 100 बट्टे पाई आर स्क्वायर धन 2 पाई आर स्क्वायर। तो S बराबर, तो पाई कट गया और आर की भी एक पावर कट गई, तो यह आया हमारे पास 200 बट्टे आर, 200 बट्टे आर धन 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पृष्ठ न्यूनतम है इसलिए क्या होगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आर के सापेक्ष, क्योंकि अब पृष्ठ S जो है चर आर पर निर्भर कर रहा है, तो ये S जो है पृष्ठ S R का फलन है, तो हम इसको R के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जहां पर पृष्ठ न्यूनतम है फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो ds अपॉन डी आर इक्वल टू माइनस 200 बट्टे आर स्क्वायर धन 4 पाई आर। जब ds अपॉन डी आर बराबर 0 है तो हो जाएगा माइनस 200 बट्टे आर स्क्वायर धन 4 पाई आर बराबर 0, यानी 4 पाई आर बराबर 200 बट्टे आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर क्यूब बराबर 200, और पाई आर क्यूब बराबर हमारे पास जाएगा 4 का भाग कर देंगे तो जाएगा 50, इसलिए आर क्यूब बराबर हो जाएगा 50 बट्टे पाई, इसलिए आर बराबर हो जाएगा 50 बट्टे पाई की घात 1/3। तो इस लंबवृत्तीय बेलन जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है तो आर का मान आ रहा है 50 बट्टे पाई आर की घात 1/3। अब सेकंड डेरिवेटिव देखें, d2s अपॉन dr2 बराबर, क्या ये पॉजिटिव है नेगेटिव है हमें देखना पड़ेगा। जाएगा प्लस, ये जाएगा 200, ये ऊपर जाकर हो जाएगा 400 बट्टे आर की घात 3, 1/r स्क्वायर को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 से ऊपर गुणा हो जाएगा, -2 गुणा 200 400 हो गया, और आर की घात 1 बढ़ जाएगी, -3 ऊपर हो जाएगा तो नीचे आकर धन आर क्यूब, 400 बट्टे आर क्यूब धन 4 पाई। अब ये देखना, हमें देखना है कि S न्यूनतम है या अधिकतम है, इसको हमें चेक करना होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये किस पर निर्भर कर रहा है, आर पर। 400 अचर है, 4 अचर है, पाई भी अचर है, ये तो इसके चिन्ह को प्रभावित करेगा नहीं, और आर इस बेलन का जो त्रिज्या होगी वो भी कोई धनात्मक संख्या होगी, तो आर क्यूब भी धन है, तो इसका मतलब सेकेंड डेरिवेटिव आर के प्रत्येक मान के लिए पॉजिटिव रहता है। हमें चेक क्या करना था, हमें ये देखना था क्या जो उसने कहा कि इसका जो पृष्ठ न्यूनतम जब है तो तब हमें विमाएं ज्ञात करनी थी, तो हमें ये चेक करना होगा कि जब जिन विमाओं को हम ज्ञात कर रहे हैं क्या उनके लिए सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है नेगेटिव है। देखा कि सेकेंड डेरिवेटिव हमें दिख रहा है ये पॉजिटिव है, इसलिए आर के इस मान के लिए, ये आर के किसी भी मान के लिए पॉजिटिव है, इसलिए जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा है, आर के जिस मान के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा है वहां पर भी ये जो इसका पृष्ठ है, इस लंबवृत्तीय बेलन का जो पृष्ठ है वो न्यूनतम रहेगा, इसलिए हमारे पास जाएगा, इसलिए S न्यूनतम है जब विमा R बराबर हमने निकाला 50 बट्टे पाई की घात 1/3, इसे H का मान निकाल दें, इसलिए H बराबर हो जाएगा, H बराबर हमारे पास था 100 बट्टे, ये H बराबर था 100 बट्टे पाई आर स्क्वायर, 100 बट्टे पाई आर स्क्वायर बराबर 50 बट्टे 100 बट्टे पाई गुणा आर स्क्वायर, यानी 50 बट्टे पाई की घात 2/3 हुआ। इसको जरा और सरल करें, बराबर
ये हुआ, हाँ, ये हुआ h बराबर देखिए h बराबर है 100 बटे पाया स्क्वायर। 100 बट्टे पाई अपनी जगह पर है, r का मान मुझे रख देना है 150 बट्टे पाई की घात 1/3 है, लेकिन ये r का वर्ग है इसलिए 50 बट्टे पाई की घात 2/3 हो गया। घात की घात है 50 बट्टे पाई की घात 1/3 की घात 2 हुआ, तो 50 बट्टे पाई की घात 2/3 हुआ। तो अब व्यंजक ये हैं 100 है, पाई है, इनको हम घातों को घटा देते हैं या इसको जो सरल कर देते हैं। 100 को हम लिख सकते हैं 50 गुणा 2 बट्टे पाई गुणा 50 बट्टे पाई की घात 2/3। तो एक काम करते हैं, इस 50 को ऊपर ले चलते हैं और पाई को इसी के साथ रख देते हैं, या एक बार और लिख देते हैं 50 गुणा 2 बट्टे पाई गुणा ये हुआ पाई की घात 1/पाई की घात 2/3 हुआ, ठीक है, 1/पाई की घात 2/3 हुआ। तो मैं इसे लिख सकता था पाई की घात -2/3 गुणा 50 की घात 2/3। जैसे खोल देते हैं इसे और ठीक है समझ में आएगा। 1/पाई की घात 2/3 को मैं लिख सकता था पाई की घात -2/3 और 50 की घात, जैसे आप a बट्टे b का वर्ग है तो हम कैसे लिख सकते थे, a² बट्टे b² लिख सकते थे। a बट्टे b का वर्ग है तो a² बट्टे b² लिख सकते थे। तो इसे मैं लिख सकता हूँ a² गुणा b की घात -2। वही काम मैंने यहाँ पर किया, पाई गुणा 1/पाई की घात 2/3 यानी पाई की घात -2/3 गुणा 50 की घात 2/3। जिसको और ज़्यादा सरल कर दें तो s बराबर हो जाएगा, इस घात को ऊपर ले चलते हैं, 1 से कम है, 50 की घात 1 था, घातें घट जाएंगी ऊपर जाके, 1 ऋण 2/3 गुणा 2 बट्टे गुणा 2 पहले से है, पाई की घात 1 ऋण 2/3 यहाँ भी हो गया। तो ये आया हमारे पास 50 की घात 1/3 बट्टे पाई की घात 1/3 गुणा 2। तो सरल करके आया h बराबर 2 गुणा 50 बट्टे पाई, दोनों के घातांक बराबर हैं, को हम h बराबर 2 गुणा 50 बट्टे पाई की घात 1/3 लिख सकते हैं। और त्रिज्या r बराबर आया था 50 बट्टे पाई की घात 1/3, h बराबर आया 2 गुणा 50 बट्टे पाई की घात 1/3 यानी दुगना है, इसकी जो ऊंचाई है वो उसके आधार की त्रिज्या की दुगनी है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये इसकी विमाएँ होंगी, यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक डिब्बे के सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बों की विमाएँ ज्ञात करें, ये हमारा सवाल था। तो इसकी विमाएँ ये हो गई, इसके आधार की त्रिज्या हाँ 22वां देखिए, एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाना है, यानी ये एक 28 सेंटीमीटर A से B तक 28 सेंटीमीटर का तार है, इसको 2 टुकड़ों में बांटना है। मान लिया हमने बिंदु C पर इसके 2 भाग कर दिए, एक भाग ये है AC, एक भाग इसका BC है। अब AC भाग को मैं अगर x मान लेता हूँ, मैंने काट लिया, तो अब जो बच गया, जो BC भाग बच गया वो 28 ऋण x हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से जो 2 टुकड़े हैं उसमें से एक से वर्ग बनाया है और दूसरे से वृत्त बनाया गया, एक भाग से वर्ग एक भाग से वृत्त बनाया है। अब किससे वर्ग बनाया है किससे वृत्त बनाया है जरूरी नहीं है, किसी को भी वर्ग बना सकते हैं, किसी भी वृत्त बना सकते हैं, ये हमारी चॉइस पर निर्भर करता है। दोनों टुकड़ों की विमाएँ कितनी होनी चाहिए जिससे कि वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम है, यानी इस वर्ग, अगर किसी वर्ग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सम्मिलित क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हमें वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालना है और वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा, उसकी भुजा निकालनी पड़ेगी, भुजा का वर्ग होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल निकलता है, उसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। हमें परिमाप दिया होगा, यानी इसी डोरी को हमें घुमा के उसका एक वृत्त बनाया गया, अगर ये डोरी थी तो इस डोरी को घुमा के एक वृत्त बनाया गया। अब जो डोरी की लंबाई है वो उस वृत्त की परिधि हो जाएगी, ठीक है, उस वृत्त की परिधि हो जाएगी। तो परिधि से हम, जब परिधि बराबर हमें पता है, इससे हम r का मान ज्ञात कर लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए होगी, इसलिए हम r निकालेंगे। तो मान लेते हैं, माना डोरी को
को x सेंटीमीटर वो 28 x सेंटीमीटर 2 भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक हो गया। अब इसे बना लेते हैं वृत्त और इसे बना लेते हैं वर्ग। माना बनाए गए वर्ग या बनाए गए वृत्त की त्रिज्या बराबर r तथा बनाए गए वृत्त की त्रिज्या r है तथा यह लिख रहे तथा x सेंटीमीटर भाग से वृत्त बनाया गया है, वृत्त बनाया गया है। इससे क्या होगा कि वृत्त की जो परिधि होगी 2 पाई r, हमने वृत्त की त्रिज्या r माना है तो वृत्त की परिधि जो है x के बराबर हो जाएगी, इसलिए 2 पाई r बराबर x हो जाएगा। मुझे चाहिए त्रिज्या, इसलिए r बराबर हो जाएगा x बट्टे 2 पाई। एक चीज हमें ये मिल गई, वृत्त का जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे उसके लिए त्रिज्या हो जाएगी x बट्टे 2 पाई तथा वर्ग की भुजा बराबर y है। इसलिए जो वर्ग का जो परिमाप होगा, वर्ग इस तरह से बनेगा, वर्ग का परिमाप जो है 28 x हो जाएगा, यानी वर्ग की भुजा अगर y है तो उसका परिमाप है 4y, तो 4y बराबर हो जाएगा 28 x। इसलिए हमें वर्ग की भुजा चाहिए तो y बराबर हो जाएगा 28 x बट्टे 4। तो दोनों के हमने वर्ग की भुजा भी ज्ञात कर ली है और वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात कर ली है। अब इनका सम्मिलित क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इसलिए वृत्त व वर्ग का सम्मिलित क्षेत्रफल, सम्मिलित क्षेत्रफल a बराबर हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग यानी y स्क्वायर धन और ये हो जाता है पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, यानी a बराबर हुआ 28 x बट्टे 4 का वर्ग, वर्ग की भुजा थी, और पाई गुणा r स्क्वायर है x बट्टे 2 पाई का वर्ग, यानी a बराबर हो जाएगा 1/16 गुणा 28 x का वर्ग धन पाई गुणा x स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर। तो पाई की एक पावर कट जाएगी, तो मेरे पास a बराबर आया सम्मिलित क्षेत्रफल a बराबर हो जाएगा 1/16 28 x का वर्ग धन x स्क्वायर बटे 4 पाई, धन x स्क्वायर बटे 4 पाई। अब जो सम्मिलित क्षेत्रफल है वो x पर निर्भर कर रहा है, केवल एक चर यहाँ पर है, तो इसको हम जहाँ पर भी इसका क्षेत्रफल अधिकतम होगा वहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, dA/dx बराबर हो जाएगा 28 x, यह संयोजित फलन है 2/16 28 फिर 28 x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस जाएगा धन 2x बट्टे पाई होगा। a/dx बराबर 0 है तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 2/16 गुणा 28 x धन 2x बट्टे 4 पाई बराबर 0, यानी 2x बट्टे, इसको जरा सरल कर देते हैं, ये हो जाएगा x बट्टे 2 पाई बराबर 1/8 गुणा 28 x, मुझे x का मान चाहिए तो जरा 8x बट्टे 2 पाई बराबर 28 x, मुझे x चाहिए तो ये हो जाएगा 8x बराबर 28 गुना 56 पाई माइनस 2 पाई x, हमें x का मान चाहिए, इसको यहाँ ले जाते हैं, x धन 2 पाई x बराबर 56, x कॉमन हुआ 8 धन 2 पाई बराबर 56 पाई, तो x बराबर हो जाएगा 56 पाई बट्टे 8 धन 2। इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालें, d2
dx2 ज्ञात कर, ये हमारे पास ये है dA अपॉन dx, dA अपॉन dx ये है। जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास होगा 2/16 माइनस ऑफ 2/16 शून्य और माइनस एक्स का डिफरेंस हो जाएगा +1 धन, यानी d2a अपॉन dx2 बराबर हमारे पास आ रहा है यहाँ पर -2/16 धन 2/4 पाई, यानी ये आया हमारे पास 2/16 धन, हाँ इसे 8 लिख देते हैं, धन 4 पाई बराबर ऋण 1/8 धन 1/2 पाई इसमें वीडियो रुकने लग गया था इससे पहले लास्ट में, थोड़ा सा एक बार और देखिए इसे कि 28 सेंटीमीटर लंबा एक तार है, उसके 2 टुकड़े करे हैं। एक टुकड़ा हमने x सेंटीमीटर कहा तो दूसरा टुकड़ा 28 माइनस x सेंटीमीटर हो गया। अब एक टुकड़े से वर्ग बनाया है, एक टुकड़े से वृत्त बनाया है। हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी से भी वृत्त और किसी से भी वर्ग बना सकते हैं। तो हमने क्या किया कि जो x सेंटीमीटर वाला था उससे हमने एक वृत्त बना लिया। इसे हमने अगर वृत्त बनाया है तो वृत्त की परिधि जो होगी वो, अगर वृत्त की त्रिज्या अगर r है तो वृत्त की परिधि 2 पाई r जो है x के बराबर हो जाएगी। तो इससे हमने, क्योंकि लास्ट में हमें ये सिद्ध कर, ये दिया गया है कि इस प्रकार से बने हुए वर्ग और वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम है, तो हमें इस दूरी की 2 भागों की लंबाइयाँ अलग अलग हमें ज्ञात करनी है। तो इस हमने कहा कि ये इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी होगी, तभी हम इस प्रकार बने हुए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो 2 पाई r बराबर x होगा, इसलिए हमने r बराबर निकाल दिया x/2 पाई। दूसरा भाग वर्ग है, दूसरे भाग से हमने वर्ग बनाया है, मान लिया उस वर्ग की भुजा y है तो 4y बराबर इसकी लंबाई के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरी दूरी से वर्ग बनाया गया है। तो इससे हमने y निकाला, तो वर्ग की भुजा ये होगी 28 ऋण x/4। अब वृत्त और वर्ग का सम्मिलित जो क्षेत्रफल होगा, ये वर्ग का क्षेत्रफल है y² भुजा का वर्ग और पाई² इस वृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों का मान मैंने रख दिया। तो सरल करके आया 1/16 28 x वर्ग, पाई इसमें कट गया, √4 पाई आया। अब a बराबर 1/16 ये हो गया। अब आपको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि a न्यूनतम है तो वहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा और फर्स्ट डेरिवेटिव को शून्य दिखाना होगा। तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया 2, यहाँ आ गया 2/16 28 ऋण x, फिर 28 ऋण x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस बाहर हो गया और 2x/4 पाई। तो ये जब ये dA अपॉन dx = 0 है तो x का मान आया ये 56 पाई/x 8 धन 2 पाई। इसमें से हम चाहें तो 2 का कॉमन ले लेते हैं, 56 पाई/2 गुणा 4 धन पाई से कर देता हूँ, तो 2 का भाग चला जाएगा, तो जाएगा 28 पाई/4 धन पाई, ये x का मान हो जाएगा। अब x के इस मान के लिए सेकेंड डेरिवेटिव देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव ये था -2/16 18 ऋण x। अब -2/16 और माइनस एक्स का डिफरेंस, सॉरी ये -1 होगा, -1 हो गया, -2/16 28 का डिफरेंशिएशन शून्य होगा, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होगा। तो ये माइनस माइनस प्लस जाएगा, 2/16 धन 2 पाई, यानी दोनों पॉजिटिव हैं। ये 1/8 धन 1/2 पाई दोनों पॉजिटिव हैं, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसलिए a न्यूनतम है, जो संयुक्त क्षेत्रफल है दोनों का, a न्यूनतम है जब हमारे पास आया x बराबर 28 पाई/4 धन पाई। तो इस प्रकार काटे गए दूरी का एक भाग तो 28 पाई/4 धन पाई है। इसे दूसरा भाग जो होगा, दूसरा भाग हमारे पास जाएगा 28 ऋण x है, बढ़ जाएगा 28 ऋण 28 पाई/4 धन पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 32, 4 दूना ऋण पाई, सॉरी 128 धन 28 पाई ऋण 28 पाई/4 धन पाई, लॉगिन पाई और 28 हो गया, तो 28 × 4 × 32, 4 दूना 8 11 धन
पाई तो 28 पाई कट गया, 112/4 धन पाई, ये दोनों भाग हो गए। भाग है इसका, जो दूरी है जिसको काट के वृत्त और वर्ग बनाया है उसका प्रथम भाग तो ये था x बराबर 28 पाई/4 धन पाई, और दूसरा भाग ये है 112/4 धन पाई। इस प्रकार से हम इस सवाल को करेंगे। पिछले सालों में बोर्ड में पूछा गया है 1-2 बार।